हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं द क्रिप्टिक सर और बेटा आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रोथ रेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि पर यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो इसको आप कैसे समझोगे कि मान लो कोई लीफ है, कोई क्या है बेटा, लीफ है। लीफ का इनिशियल साइज़ कितना है x, ठीक है। लीफ का फाइनल साइज़ कितना है y, और इसको इनिशियल से फाइनल जाने में कितना टाइम लगा t। तो ग्रोथ कितनी हुई है बेटा, y माइनस एक्स। कितने टाइम में हुई है बेटा, t टाइम में। तो इसी को क्या बोल दोगे आप, ग्रोथ रेट बोल दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या लिखा है बेटा, ग्रोथ अपॉन टाइम, ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ग्रोथ रेट, है ना। अब ग्रोथ का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पैरामीटर माइनस इनिशियल पैरामीटर, फाइनल साइज या इनिशियल साइज, फाइनल वेट इनिशियल वेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। इसी को आप क्या बोल रहे हो बेटा, ग्रोथ रेट बोल रहे हो। ठीक है, अभी दो तरीकों की होती है, दो तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हो। एक अर्थमेटिक ग्रोथ होती है, दूसरी क्या होती है बेटा, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ग्रोथ दो होती हैं, एक अर्थमेटिक और दूसरी ज्योमेट्रिक। देखते हैं हम बेटा, अगर हम बात करें कंपेरेटिव फॉर्म में बात करते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ की। एक है अर्थमेटिक ग्रोथ और दूसरा क्या है बेटा, जियोमेट्रिक ग्रोथ। दूसरा क्या है यहाँ पर, दिस इज जियोमेट्रिक ग्रोथ, जियोमेट्रिक जियोमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है समझना बेटा। अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या है बेटा, आपके पास एक सेल है, एक सेल ने डिवाइड करा, दो सेल बनी, एक सेल ये बनी, दूसरी सेल ये बनी। ठीक है, अब दो सेल जो बनी है उसमें एक सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट कर गई है, मतलब वो अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी लूज़ कर दी है उसने। ठीक है, तो एक सेल ने अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी लूज़ कर दी, बाकी की सेल, दूसरी जो सेल है उसके पास डिवाइड करने की एबिलिटी है, तो उसने डिवाइड करा, उसने डिवाइड करके दो और नई सेल्स बना दी। अब जो दो सेल्स बनी हैं और नई, उसमें से भी एक सेल ने डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज़ कर दिया, और जो दूसरी बची सेल है उसने डिवाइड करके दो नई सेल्स बना दी। फिर जो दो नई सेल्स बनी है उसमें से एक सेल डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज़ कर देगी, और जो बची हुई सेल है वो डिवाइड करेगी और दो नई सेल्स बना देगी। ठीक है, यही होता रहेगा बार बार। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सेल थी, एक से दो सेल बनी, दो से तीन सेल बनी, तीन से चार सेल बनी, और चार से पाँच सेल बनी। तो एक एक करके यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंट रेट से यहाँ पर ग्रोथ होती है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहले तो ये समझना है कि अर्थमेटिक ग्रोथ के टाइम पर जो सेल है वो डिवाइड करेगी, दो सेल्स बनेंगी, दो में से एक सेल डिवाइड कर पाएगी और दूसरी सेल डिवाइड नहीं कर पाएगी, और हर बार 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 यही चीज़ रिपीट होगी। ठीक है, तो बेटा होगा क्या यहाँ पे, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट है, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पाँच, एक एक का ही डिफरेंस आ रहा है हर जगह, है ना। तो दैट इज़ द कांस्टेंट ग्रोथ, अर्थमेटिक ग्रोथ। और इसकी वजह से बेटा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, जो कि आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक एक्स एक्सिस पे ले रखा है आपने टाइम, वाई एक्सिस पे ले रखा है प्लांट की हाइट। ठीक है, इनिशियल हाइट थी कुछ यहाँ पर दिखा रखी है, इनिशियल हाइट मान लो आप क्या है बेटा, L0, और यहाँ कहीं दिखा दो आप क्या है बेटा, दिस इज़ द फाइनल हाइट। यहाँ कहीं आप दिखा दो क्या है, दिस इज फाइनल हाइट, दैट इज एल टी, दैट इज एल टी, दिस इज दी एल टी फाइनल हाइट। ठीक है, और ये कितने टाइम में कंप्लीट करा है, ये कंप्लीट करा है टी टाइम में। कितने टाइम में कंप्लीट करा बेटा, टी टाइम में। तो ग्रोथ, तो यहाँ पर अगर आप इक्वेशन लिखना चाहो स्ट्रेट लाइन की तो क्या आएगी, एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ये। ठीक है, तो वही आ जाएगी यहाँ पर। ओके, सो दिस वॉज द अर्थमेटिक ग्रोथ। दूसरा ग्रोथ जो आपके पास होगा दैट इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होगा बेटा, आपके पास क्या है, एक सेल थी, है ना, उस सेल ने डिवाइड करा, कितनी सेल बनाई, दो सेल बनाई, दोनों में से दोनों की दोनों सेल डिवाइड कर पा रही है, दो से कितनी बन जाएगी बेटा, चार सेल बन जाएगी, चारों सेल्स डिवाइड करेंगे तो कितनी बन जाएगी बेटा, आठ सेल बन जाएगी, आठ डिवाइड करेंगे तो कितनी बनेगी, 16 सेल्स बन के आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक से दो बनी, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, 128, 128 के बाद बेटा 256, 512, 1048, 1024, 2048, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा ना, है ना। तो यही चीज़ बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे जो ग्रोथ होगी वो ये कांस्टेंट ग्रोथ नहीं होती। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ ग्रोथ कैसी है बेटा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक में ग्रोथ यहाँ एक्सपोनेंशियल है। दूसरा
शेप ऑफ कर्व कैसा आता है, सिग्मॉइड, एस शेप्ड कर्व आता है। देखो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे साइज या फिर वेट लिया है ऑर्गन का, ठीक है। स्टार्टिंग में ग्रोथ कम है, धीरे धीरे होती है, लेकिन एकदम से फिर बढ़ती है, कुछ टाइम बाद आगे थोड़ा वापस से स्लो डाउन होना चालू होती है कुछ। तो इस तरीके का कुछ ग्रोथ पैटर्न आपको देखने को मिलता है ड्यूरिंग ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ के टाइम पर। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो क्या आती है बेटा, फाइनल वेट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेट ई की पावर आर टी। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है बेटा। किस तरीके से इक्वेशन आई, कैसे आई, वो अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम सब चीज़ें देखेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा, यहाँ पर जो डब्ल्यू टी या एल नोट ये सब लिखा है, इसका मतलब क्या है, तो एल टी तो है बेटा फाइनल लेंथ, एल टी इज़ फाइनल लेंथ, ठीक है, एल टी इज़ फाइनल लेंथ। एल नोट क्या है बेटा, इट इज़ इनिशियल लेंथ, एल नोट इज़ इनिशियल लेंथ, ठीक है। टी क्या है, टी इज़ द टाइम जो लगा है उस इतनी लेंथ को बनने में। और आर क्या है बेटा, आर इज़ दी ग्रोथ रेट, आर क्या है, आर इज़ दी ग्रोथ रेट, की ग्रोथ रेट कितना है, ठीक है। इसके अलावा डब्ल्यू टी क्या है, डब्ल्यू टी इज़ दी फाइनल वेट, डब्ल्यू टी इज़ दी फाइनल वेट, इट इज़ दी फाइनल वेट। डब्ल्यू नोट क्या है बेटा, डब्ल्यू नोट इज़ दी इनिशियल वेट, इनिशियल स्टार्टिंग में वेट कितना था, ठीक है। टी क्या है, कितना टाइम लगा इतने वेट तक पहुँचने में। आर इज़, आर को आप क्या बोल सकते हो बेटा, आर इज़ ग्रोथ रेट, एंड ई इज़ द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, इट इज़ द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। नेचुरल लॉग है, इसको अगर आप लॉग 10 के बेस में कन्वर्ट करना होता तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता बाद में जाकर, ठीक है। तो ये है, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पर जो अर्थमेटिक ग्रोथ है वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, लेकिन जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ है वहाँ पे एक एस शेप्ड कर्व आ रहा है, ठीक है। अभी जो अर्थमेटिक ग्रोथ है वो कहाँ देखने को मिलती है और ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहाँ देखने को मिलती है, तो बेटा जो अर्थमेटिक ग्रोथ है ये आपको कहाँ दिखेगी, ये आपको दिखेगी रूट की ग्रोथ जो होती है, ये कहाँ दिखती है बेटा, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो रूट, रूट में दिखा है। और कहाँ दिखेगा, इट यू कैन सी इट इन लेटर स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, लेटर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद वाले स्टेजेस में एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है, लेटर स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये जो है, जो ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ है, ये कहाँ देखने को मिलते हैं बेटा, बैक्टीरियल कल्चर में देखने को मिलते हैं। ये बैक्टीरियल कल्चर जब करते हो तो देखने को मिलता है। और दूसरा कहाँ देखने को मिलता है बेटा, ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में, अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, सो दिस वाज अर्थमेटिक ग्रोथ एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है। अब आगे ग्रोथ रेट दो तरीके का होता है, ये क्या होता है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और दूसरा होता है बेटा रिलेटिव ग्रोथ रेट। वन इज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड द सेकंड वन इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट। दोनों में डिफरेंस समझो क्या होता है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब सिंपल ग्रोथ अपॉन टाइम, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। रिलेटिव ग्रोथ रेट का मतलब होता है बेटा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम इनटू इनिशियल। मतलब आप ग्रोथ को कंपेयर कर रहे हो इस केस में इनिशियल पैरामीटर के साथ, इनिशियल कितना था, आफ्टर सर्टेन टाइम कितना हुआ, ठीक है, दैट इज़ द ग्रोथ। इनिशियल के रेस्पेक्ट में कितनी ग्रोथ हुई है, दैट इज़ द रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। अब जैसे यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, आप लीफ ए ले लो, आप कौन सी लीफ ले रहे हो बेटा, लीफ ए। अब इस लीफ ए का इनिशियल जो है, इनिशियल साइज़ कितना है, 5 है, ठीक है, इनिशियल साइज़ 5 है। फाइनल साइज़ कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, फाइनल इज़ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ग्रोथ रेट होगा, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होगा, वो कितना आएगा बेटा, 10 माइनस 5 डिवाइड बाय टाइम टी ले लो, टी तो सेम ही रहेगा, तो 1 ले लो, मान लो, ठीक है। तो कितना आया, 5 आया, ठीक है। ग्रोथ रेट कितना है, 5 का आया, ठीक है। अब अगर आप इसी का रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालो, रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालो, तो कितना आएगा, 10 माइनस 5 डिवाइड बाय 1 इंटू इनिशियल कितना आया बेटा, इनिशियल था 5, तो कितना आया बेटा 5/5 मतलब कितना आया 1, ठीक है। ये आप निकाल सकते हो, ओके। इसके अलावा अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कितना परसेंट आ जाएगा बेटा, 100% ग्रोथ हुई है, ठीक है, इसके ना। अब दूसरा जो लीफ है, लीफ बी, उसमें इनिशियल जो पैरामीटर था, इनिशियल साइज़ कितना था
50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो फाइनल साइज़ है वो कितना है बेटा 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेंज तो अभी भी आपको कितने का दिख रहा है, 5 का दिख रहा है ना। तो एक तो है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालोगे तो फाइनल साइज़ 55, इनिशियल साइज़ 50 डिवाइड बाय टाइम मान लो 1, ठीक है, कितना आया 5 ही आया, ठीक है। लेकिन अगर रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालोगे तो बेटा 55 माइनस 50 डिवाइड बाय 1 इंटू इनिशियल कितना 50, तो ये कितना आएगा बेटा 5/50, मतलब कितना 0.1। अगर परसेंटेज में निकालो तो कितना परसेंट आएगा बेटा 10%, ठीक है, 10% ग्रोथ हुई। तो बेटा यहाँ पर अगर आप दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट देखो तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो इसका भी 5 है, उसका भी 5 है। लेकिन अगर रिलेटिव ग्रोथ रेट देखो तो जो ए वाली लीफ है वो 100% ग्रो करी है, लेकिन बी वाली लीफ सिर्फ 10% ग्रो कर पाई है ना। तो ये जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है, रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है, ग्रोथ रेट जिसको आप अगेन आप स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, या फिर आप बोल सकते हो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है बेटा, इट रिप्रेजेंट्स इफ़िशियंसी इंडेक्स। किसको रिप्रेजेंट करता है, इफ़िशियंसी इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या है, द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू ऐड न्यू मटेरियल, इट इज़ द एबिलिटी of plant to add new material, ठीक है, कि वो प्लांट का पार्ट कितना नया मटेरियल ऐड कर सकता है, और वो किस पे डिपेंड करता है, एंड इट डिपेंड ऑन इनिशियल बायोमास। किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल बायोमास पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो कि अब आपने देखा कि पहले वाली ए वाली लीफ का इनिशियल बायोमास कम है बी एज कम्पेयर टू बी, कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। कंपैरिजन जब कर रहे हो तो ए वाली लीफ का इनिशियल बायोमास 5 है, बी वाली लीफ का इनिशियल बायोमास 50 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बेटा इनिशियल बायोमास जिसका कम है उसमें ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन इनिशियल बायोमास जिसका ज़्यादा है वहाँ पे ग्रोथ कम देखने को मिल रही है। मतलब जिसका इनिशियल बायोमास कम होगा उसमें इफ़िशियंसी इंडेक्स ज़्यादा है, रिलेटिव ग्रोथ रेट ज़्यादा है ना, और जिसका इनिशियल बायोमास ज़्यादा है उसका इफ़िशियंसी इंडेक्स कम है, रिलेटिव ग्रोथ रेट भी कम है, ठीक है। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट एक बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेज़र होता है ग्रोथ का पता लगाने का, ठीक है। चलो अब बेटा इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ दी फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब सॉरी फोटोसिंथेसिस कह रहा हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ। अब ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या चीज़ें ग्रोथ पे इम्पैक्ट कर सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, वाटर क्या होता है बेटा, सेल को टर्जिड बनाता है, सेल को फुला के रखने का काम करता है, और अगर सेल फूली रहेगी तो उसी की वजह से सेल का एनलार्जमेंट होगा, साइज़ बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा वाटर एक सॉल्वेंट की तरह भी काम करता है ना। हमारी बॉडी में हर सेल के 70% वाटर है, तो बॉडी में बाय डिफ़ॉल्ट सॉल्वेंट कौन हो गया बेटा, वाटर हो गया। तो हर केमिकल रिएक्शन में वाटर की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं उसकी भी वो भी कहाँ हो रही है, वाटर में ही हो रही है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑक्सीजन कहाँ चाहिए बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। क्यों, एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। अब इसमें दो कैटेगरीज आती हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर ये आता है। माइक्रो में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा, मैंगनीज एटसेट्रा, ठीक है। चाहे मैक्रो हो चाहे माइक्रो हो, ये सब के सब किसी ना किसी बायोमोलिक्यूल को बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइट चाहिए, लाइट किस लिए चाहिए बेटा, फोटोसिंथेसिस की लाइट चाहिए, फोटो पीरियोडिज्म के लिए भी लाइट चाहिए। फोटोसिंथेसिस तो आप जानते हो क्या होता है, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाना इस फोटोसिंथेसिस। फोटो पीरियोडिज्म इज द लाइट ड्यूरेशन। अब ये कॉन्सेप्ट हम फ्लावरिंग में पढ़ते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसको कम लाइट ड्यूरेशन चाहिए होती है फ्लावरिंग करने के लिए क्रिटिकल से, किस ऐसे होते हैं जिसको क्रिटिकल से थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको फ़र्क नहीं पड़ता कितना भी लाइट दे दो, कितनी भी ड्यूरेशन ऑफ लाइट दे दो, ठीक है। तो फ्लावरिंग के लिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड उसके अलावा ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रोथ ऑफ फ्रूट जो होते हैं दैट इज़ पॉजिटिवली ग्रेविट्रॉफिक। इसके अलावा टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो एंजाइम डिग्रेड हो जाता है, लेकिन अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है और चीज़ों को वर्क कराने के लिए एंड ग्रोथ कराने के लिए, ठीक है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा।
तो बेटा इस लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में आया है, पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बेटा हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।